हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं लेंस का एक पार्ट और जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे लेंस से। इससे पहले हमने लेंस की फोकस दूरी के बारे में जाना, लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, इन सब के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या कहा? लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो हेडिंग है आज की हमारी, लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना या लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम वही चीज, जैसे कि हमने दर्पण में जाना, दर्पण में हमने सीधी सी बात जानी थी कि अलग अलग स्थितियों में वस्तु रखी थी, प्रतिबिंब अलग अलग स्थानों पर बन रहे थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ते हैं, तो इसी का पार्ट है उत्तल लेंस के लिए। सबसे पहले किसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंबों का बनना। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंबों का बनना, नंबर फर्स्ट पार्ट, एक पतला लेंस लेंगे, वस्तु विभिन्न स्थितियों में रखेंगे। पहली स्थिति है इसमें भी, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द इनफाइनाइट डिस्टेंस। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या बनेगा, तो उसे समझें। यह अपना उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस पर इसकी ये क्या हो गई, मुखअक्ष हो गई। मुखअक्ष होने के बाद यह फोकस हो गई, द्वितीय फोकस मतलब डबल फोकस हो गई। ऐसे ही ये प्रमुख फोकस हो गई, जो एफ कहलाती F1, जो कहलाएगा 2F1, जो कहलाएगा F2, जो कहलाएगा 2F2। और इस बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहेंगे। वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। अनंत पर रखी वस्तु जो होती है, बड़े आकार की हमारे पास होती है वस्तु। वस्तु का नाम हमने कह दिया AB। पहली किरण नियम, सीधा सा नियम जाने, प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी चली जाती है। तो एक प्रकाशिक केंद्र से हमने आने वाली किरण ली, यह किरण हो गई प्रकाशिक केंद्र से। यह किरण हो गई प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण। ठीक, एक किरण और ली हमने, इसी के समांतर एक किरण ली जो यहाँ गिरी, और इस तरह से मुख्य अक्ष की ओर क्या हो गई होगी, झुक गई होगी, मुख्य अक्ष से होती हुई जाएगी और ये चली गई। तीर अवश्य लगाएंगे, 2 तीर अपवर्तन के पहले होंगे और 2 तीर अपवर्तन के बाद। यहाँ काटा, ये बिंदु कौन सा बिंदु था? फोकस बिंदु F2। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? द्वितीय फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। F2 पर उल्टा है, वास्तविक है, आकार में छोटा होगा। ठीक है, यानी यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। ध्यान रखेंगे, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। दूसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर 2F1 व अनंत के बीच स्थित हो। चलिए इसे बनाते हैं। जब वस्तु 2F1 और अनंत के बीच स्थित हो, यह अपना क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। जो इसकी क्या हो जाएगी, यहां से मुखअक्ष हो जाएगी। ठीक है, ये अपना हो गया प्रथम फोकस, 2 डबल फोकस, यह हो गया मुख्य फोकस, डबल फोकस। ठीक है, F1 2F1
प्रकाशिक केंद्र F2 F2 2F2, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है? इन दोनों के बीच में। अनंत और पहली किरण मुख अक्ष के क्या जाएगी? समांतर। कहां से होकर जानी है? इस किरण को फोकस से होकर जानी है। इस किरण को कहां से होकर जानी है? फोकस से होकर जानी है, ठीक है। दूसरी किरण कहां से जा रही? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण कहां से गई? और सीधी चली जाएगी। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं। वो काटने वाला स्थान जो है वो कहाँ है? F2 व 2F के बीच प्रतिबिंब बना A' B'। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब F2 व 2F2 के बीच कैसा है? उल्टा है। उल्टा जब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक है। और आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। दो स्थितियां समझ गए? बिल्कुल क्लियर है। अब तीसरी स्थिति की ओर चलते हैं हम। जब वस्तु कहां रख दें हम? 2F पर। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। वस्तु कहां रख दी? 2F1 पर रख दी। अब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। जब वस्तु 2F1 पर है, बनाए। पहले तो हमें क्या चाहिए? एक पतला लेंस। तो जब पतला क्या हो गया? लेंस। क्या चाहिए अब? मुख अक्ष। सो हमने इस पर मुख अक्ष बना ली, ठीक है। इसमें प्रथम फोकस हो गया और 2F1 हो गया। ये ऐसे ही इस तरफ हमने इस पर निशान लगा लिए, ठीक है। ये F1 है, यह 2F1 है, यह F2 है, यह 2F2 है। यही होते बीच वाली चीज को हम प्रकाशिक केंद्र P कहते हैं। वस्तु कहाँ रखी है? 2F1 पर। ये रख दी हमने वस्तु। वस्तु का नाम क्या कहा हमने? AB। वस्तु का नाम क्या कहा? AB। किरण मुख अक्ष के क्या जाएगी? समांतर। किरण मुख अक्ष के क्या होगी? समांतर। कहां से होकर जाएगी? फोकस। कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है। ये चली गई फोकस से, सॉरी। दूसरी किरण कहां से जानी? प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण कहां से गई? प्रकाशिक केंद्र से। तीर अवश्य लगाएंगे। कहां काट रहा है? गौर करो इस चीज को। 2F पर, यानी A' B'। तीर अवश्य लगाएंगे। एक किरण के पहले, अपवर्तन के पहले, एक तीर अपवर्तन के बाद। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। कैसा है? उल्टा है। साथ में क्या है? वास्तविक है। आकार जब समान दूरी पर है, इधर का कोण इधर के कोण, तो आकार वस्तु के बराबर है। यहाँ की डिस्टेंस प्रतिबिंब की बनने की समान है। तो प्रतिबिंब कैसी दूरी पर बनेगा? बराबर दूरी पर है। जब बराबर दूरी पर है तो यह दोनों आकार भी क्या होंगे? बराबर। चौथी स्थिति में हम जाने, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी हो। अब कहां रख दी वस्तु को? 2F1 व F1 के बीच में। चलो, यही लेंस है। उत्तल क्या बनाएंगे हम इस पर? मुखाक्ष। मुखाक्ष हो गया। प्रथम फोकस, इसकी खैर जरूरत नहीं। अब ये हो गया, ये हो गया। इस बिंदु को हमने F1 कहा, इसको 2F1 कहा। ये प्रकाशिक केंद्र हुआ, यह F2 हुआ, ये 2F2 हुआ, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी है? इन दोनों के बीच में ये रखी है वस्तु। पहली किरण मुख अक्ष के क्या जाएगी? समांतर।
नियम सीधे सीधे वही, पहली किरण मुख अक्ष के समांतर कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से। तो इसे हमने अपवर्तित किया तो ये कहाँ से जा रही, फोकस से होती हुई जा रही। ठीक है। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से, काटेंगी, वास्तविकता में बिल्कुल काटेंगी, आगे बढ़ाएंगे आप, काटेंगी आगे की ओर, यह काटती। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, 2f अनंत के बीच में। प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच में। उल्टा है, बिल्कुल है उल्टा। और वास्तविक आकार में वस्तु से बड़ा, तीर लगाना ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब जब वस्तु कहाँ रखी हो, F पर रखी हो, जब वस्तु F1 पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो, F1 पर रखी हो, 5वीं स्थिति है। ठीक है। फिर वही चीज क्या लेंगे हम, एक लेंस लेने वाले हैं, पतला लेंस लिया, क्या बनाने वाले हैं, मुखाक्ष बनाने वाले हैं। मुखाक्ष पर बना दिया, ये आपका, ठीक है, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। ठीक। वस्तु कहाँ पर रखी, F1 पर। ए बी नाम लिया इस वस्तु का हमने। पहली किरण मुख अक्ष के क्या जाएगी, समांतर। कहाँ से होकर जानी है इस किरण को, फोकस से। तो ये कहाँ से होकर चली गई, फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से जानी, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण कहाँ से जा रही, प्रकाशिक केंद्र से। देखो जरा ये किरणें कैसी हो गई, समांतर हो गई। समांतर होने का मतलब कहाँ बनाएंगी प्रतिबिंब, अनंत पर। तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पर, उल्टा वास्तविक होगा, आकार में वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कन्फर्म है ना, सीधी सी बात। किरण मुखाक्ष के समांतर फोकस से होके जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश। लास्ट स्थिति है जब वस्तु P व F1 के बीच में रखी हो। वस्तु P1 व F के बीच में रखी हो, तब के लिए बात आती है। तो इसको हम देखें, एक हमने लेंस लिया, ठीक है, थोड़ा वहीं को बना लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है। लास्ट स्थिति है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे समझने की। वही सब बातें, मुखाक्ष, ठीक है, प्रथम फोकस, आगे आए, F1, 2F1, F2, 2F2, प्रकाशिक केंद्र। वस्तु कहाँ रखी है, इनके बीच में। वस्तु का नाम ए बी। पहली किरण मुख अक्ष के क्या जाती है, समांतर। मुख अक्ष के क्या गई, समांतर। कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से। यह चली गई फोकस से। ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से जानी, प्रकाशिक केंद्र से। क्या यह किरणें यहां कहीं काटेंगी, आंसर नहीं, लेकिन इस तरफ को झुकाव है तो यहां पर कहीं काटेंगी। तो इन किरणों को हम पीछे को हटा दे रहे हैं।
देख रहे हैं यहाँ पर काट रही हैं तो प्रतिबिंब इसी स्थान पर बनेगा। क्या है? वस्तु के पीछे प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे आभासी डॉट 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 है, लाइनें कटने वाली, सीधा आकार में वस्तु से बड़ा होगा। देख रहे हैं हमने 6 स्थितियां बनाई, बिल्कुल दर्पण जैसी ही बनी। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। किस दर्पण के लिए? अवतल दर्पण। और अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का किस लेंस से बात कर रहे हैं हम? अवतल लेंस। नंबर पहली बात, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां रखी हो? अनंत पर रखी हो। एक अवतल लेंस हमने लिया, अवतल लेंस जो किनारों पर मोटे, बीच में क्या होते हैं? पतले होते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के लिए हमने यह लिया मुखाक्ष। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इस तरफ होगा। ठीक है, F1, 2F1, F2, 2F2। ठीक, पहली किरण अनंत पर रखी वस्तु है, वस्तु अनंत पर रखी है तो पहली किरण तो हमने सीधी सीधी प्रकाशिक केंद्र से आई, इस पर गिरी, बिल्कुल सीधी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। दूसरी किरण हमने मुख अक्ष जे आपतित की। ठीक है, दूसरी किरण हमने इसी के समांतर एक प्रकाश की किरण और की हमने आपतित की। इस प्रकार से आपतित की कि यह मुख अक्ष के क्या हो गई? समांतर, चूंकि यह समांतर जाएगी। फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण थी यह, फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। जब फोकस से जाती हुई प्रकाश की किरण मुख के, अब आगे तो यह किरणें नहीं काटेंगी तो इन्हें हमने पीछे हटाया। जब पीछे हटाया तो हमने यह पाया कि यह किरणें जो हैं वो फोकस पर कट रही हैं। जब पीछे हटाया इस किरण को तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F1 पर सीधा है, आभासी है, आकार वस्तु से छोटा है। ध्यान रखेंगे, जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। यूनिक पोजीशन है ये लेंस और दर्पण के लिए, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखें। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब सामने कहीं भी रख दें, इसमें एक ही स्थिति बनती है, प्रतिबिंब इतने के ही बीच में बनते हैं, तो हम एक ही स्थिति बना ले रहे हैं इसमें, उसी में पूरी बातें क्लियर कर देंगे। वस्तु कहीं भी रख दी जाए, सामने रख दें हम इसमें, ये क्या हो गई? इसकी मुख अक्ष। ठीक है, फोकस, वस्तु कहीं भी रख लें, आप किसी भी जगह पर रख लें, यहाँ रख ली मान लो वस्तु। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर, प्रतिबिंब बीच में ही बनना है, आभासी प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक बनता ही नहीं है इसमें। पहली किरण मुख अक्ष के समांतर कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी? फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी। तो इससे होती हुई ये क्या होगी? अवतल क्या करता है? किरणों को दूर हटाता है। तो इसकी किरणें अपनी यह चली।
तो कभी भी इधर इस तरफ तो काटेंगी नहीं, क्योंकि ये वाली किरण तो दूर को हटनी है। एक किरण कहां से गई? प्रकाशिक केंद्र से, और कैसी चली गई? बिल्कुल सीधी, यानी बीच में ही बनना है प्रतिबिंब हमेशा। तो हम इसका सीधा सीधा लिख दें कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु व लेंस के बीच में, प्रतिबिंब वस्तु व लेंस के बीच में कैसा बनेगा? सदैव सीधा। क्या होगा? आभासी। और आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अवतल में एक ही स्थिति बननी, इन्हीं के बीच में बने, क्यों? ये किरण दूर को जानी है। अब इधर तो ये काटेंगी नहीं कहीं भी, किसी भी स्थिति में, तो पीछे हटाने पर काटेंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका सदैव ध्यान रखेंगे। हमने इस प्रकार जाना कि उत्तल लेंस से आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं, लेकिन अवतल लेंस से केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इससे दिखने वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा होगा, चाहे वह कहीं भी रखा जाए। यही कारण है अवतल लेंस से प्रतिबिंब क्या होता है? हमें छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह किरणों को मुख अक्ष से कहां को हटाता है? दूर की ओर हटाता है। अब उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब छोटा भी दिखाई देता है, बड़ा, अधिकांश छोटा बड़ा दोनों दिखाई दिए थे, और अधिकांश प्रतिबिंब जो थे वो कैसे थे? वास्तविक थे। ठीक है, क्लियर है ना? अब अगले भाग में हम जानेंगे दो पतले लेंस अगर संपर्क में रख दिए जाएं तो उनकी क्षमता, लेंस की क्षमता जानेंगे, पतले लेंसों के लिए फोकस। ठीक है, ओके, थैंक यू।